अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार हो रहा है और उसी से जुड़ी है इलेक्शन की तारीख, मगर इलेक्शन की तारीख में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज पहली बार इस खदशे का इज़हार किया है कि वह शायद जनवरी और फरवरी में भी इलेक्शन के हक़ में नहीं हैं, और उन्होंने कहा बर्फ़ पड़ती है इस मौसम में और वहाँ पे वोट डालना नामुमकिन होगा। तो इसी वाले से हम बात शुरू करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। स्टूडियोज़ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद और साकिब बशीर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है इमरान शफ़कत ने। मगर हम आगाज़ करेंगे अपने ख़ास मेहमान जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से, जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है, इसको बज़ाहिर कैसे देखा जा रहा है, इस पर तो हम आपसे बात करेंगे, मगर पहले एक दफ़ा सुन लें ताकि कोई इबहम ना रहे आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, समझ नहीं आती है 90 दिन में अगर इलेक्शन हो जाते तो क्या मज़ाक़ा था, वो मौसम भी ख़राब ना होता, बर्फ़ भी ना होती, लोग वोट भी डाल देते। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में भी नहीं हो सकता, फिर आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आखिर जमीयत उलमा इस्लाम चाहती क्या है? देखिए, हमने भी 90 दिन की बात की थी। इलेक्शन कमीशन के साथ जो मीटिंग थी उसमें भी 90 दिन की बात की थी, और उनको कहा था कि अगर 90 दिन में मुमकिन नहीं है तो 90 दिन के नजदीक करेंगे तो मैं आते ही। तो ये आपको हैदी साहब का वो अपना स्टेटमेंट याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम मुद्दत के अंदर इसको मुकम्मल करें। लेकिन ये फिर 90 दिन में जब इलेक्शन नहीं हो पाए, तो अब जनवरी में अगर ना हुआ तो सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे? फिर सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी, कौमी असम्बली नहीं होगी। इसको स्क्वीज कर लीजिए ना। 90 दिन जनवरी में अगर नहीं होते तो दिसंबर में ले जाइए। 90 दिन से तो निकल गया आपको, और 90 दिन में तो ये बात नहीं हो पाई, तो इसको आप दिसंबर में भी ले जा सकते हैं। 15-20 दिसंबर तक मेरा ख्याल है कि मुनासिब मौसम होता है। सर्दी की हो जाती है, मगर इतनी शिद्दत नहीं होती है सब। तो ये आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो दिसंबर में हो जाने चाहिए? हमारा मौक़िफ़ ये था कि 90 दिन के अंदर वो हो जाने चाहिए। देखिए, 60 डेज को हमने स्ट्रेच करके सब पार्टीज ने जो भी गवर्नमेंट में थी उसको 90 डेज वाले उसमें बदला था। तो ये जाहिर है ये पार्टियों का मुश्तरका मौक़िफ़ था। और फिर इसके बाद जो है वो फर्ज करिए कि उससे आगे 2-4-10 दिन आगे जा रहा है, तो इतनी मजबूरियाँ होती है, इतनी मजबूरियों को बर्दाश्त करना पड़ता है बाज़ का। तो आप क्या कह रहे हैं कि दिसंबर में मौलाना फजल रहमान साहब दिसंबर में इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, मुझे मौलाना साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, वो पंजाब में है। स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा है या सुना है, और आपने भी सुना है और पढ़ा है, मगर मतलब इसका हैदी साहब के स्टेटमेंट के साथ निकालें तो यही निकलता है। लेकिन इससे बड़ा मनफी पैगाम नहीं जाएगा आपके सपोर्टर्स को, आपके वोटर को, कि मौलाना साहब तो उन्होंने कह दिया कि जनवरी में तो बर्फ़ पड़ती है, कोई वोट डालने नहीं आएगा, तो कोई मतबादल टाइम फ्रेम नहीं दिया आपकी पार्टी ने या मौलाना ने? देखिए, इस बात में आपको कोई शक है कि जनवरी में जो है ना पूरी मौसम की शिद्दत होती है और बर्फ पड़ रही होती है, और बाज़ इलाकों में रास्ते बंद होते हैं, और ये स्पेशली वो इलाके हैं जो हमारे हल्का असर के इलाके हैं। तो अगर आप उसमें कोई मौक़िफ़ देते हैं तो मेरा ख्याल है कोई गलती तो नहीं की। मगर इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जो हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। कामरान साहब, अवाम के एहतसाब से भाग रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो को आपने सुना? उनका अपना ओपिनियन है। अगर वो ये समझते हैं कि अवाम के एहतसाब से भाग रहे हैं तो उसमें तो फिर उनको भी जो है वो 60 डेज पे आ जाना चाहिए था उसी वक्त, या उनकी पार्टी के जो है कम से कम 2 या 3 लोग जो है सीसीआई में थे जब उसमें ये नोटिफाई हुई थी सेंसस की रिपोर्ट। बाकियों के लोग तो नहीं थे, या पीएमएलएन के लोग थे, या फिर पार्टी के अपना केयर टेकर, उसमें केयर टेकर या उसमें दूसरे जो है ना एक सीएम थे, या पीपल्स पार्टी के थे। आप जरा देखिए आर्टिकल 154 को उठा के उसमें नोटिफिकेशन निकालिए। फिर अगर वो ना नोटिफाई होती सेंसस तो मेरा ख्याल है कि फिर तो 90 डेज का कोई उससे आगे जाने का की कोई वजह ना मौजूद होती। चले, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। हम इमरान शफ़कत साहब की तरफ चलते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। इमरान शफ़कत साहब, आप कैसे देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान के इस बयान को, और क्या नवाज शरीफ साहब ने जो 21 अक्टूबर की तारीख की वापसी का ऐलान किया है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को आइडिया है एग्जैक्टली कि कब इलेक्शन होंगे, और क्या वो
मौलाना फजल रहमान साहब के खदशात को भी मद्देनज़र रखेंगे? देखें, ये बात तो बड़ी पुरानी है और इंतखाबात से मुतल्लिक जो ये तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला चला था, वो जब वो डोल डाला गया था, तो ये चीज़ें तो उस वक्त ही तय हो गई। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये तो बेसिकली फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं या फिर अपना उनका अंदाज़े सियासत है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ये अगर जो मुराद अली शाह साहब हैं, फिर कायरा साहब थे उस मीटिंग में, जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल थी, वहां पर ये वीटो कर देते तो नोटिफिकेशन जारी नहीं होना था, लेकिन इन्होंने किया। अब ये इंतखाबी सियासत है बेसिकली, ये जो भी बातें हो रही हैं। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो है ना, वो एंटीना जो है उनके, जो सियासी एंटीना है, वो मुझे ज्यादा जो है शुआएं पकड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मेरी भी मालूमात यही है कि इंतखाबात जो है वो फौरी किसी की ख्वाहिश नहीं है। अब ये जिनकी फौरी ख्वाहिश नहीं है, वो ये सारे उन्हीं में शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर इनकी ख्वाहिश होती कि इंतखाबात फौरी करवाए जाएं तो ये करवा लेते। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी बड़ी सादा सी है कि इन्होंने जब हुकूमत संभाली थी तो ये बातें इन्होंने पहले तय की थी कि जिन हालात में प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से ये मुल्क जिन हालातों को पहुंचा है, उन हालात से निकालने के लिए जो भी पार्टी, जो भी फ्रीक सामने आएगा, उसका पॉलिटिकल कैपिटल तबाह बर्बाद हो जाएगा, और वो हुआ। तो अब उसको बचाने के लिए जो कोशिश है अपनी तरफ से वो कर रहे हैं कि जरा थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और इसके लिए सारे सेम पेज के ऊपर हैं। तो मुझे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने, जिस तरह आपने बात की कि वो वापस आएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा, 5-6 माह कि चीजें कुछ संभलें, कुछ चलें आगे, कुछ वो नैरेटिव अपना बनाए। कह रहे हैं अभी तो वो अपना नैरेटिव क्या बनाना है उन्होंने, अभी इसी पे भी उनकी कंफ्यूजन नहीं जा रही। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी मान जाएंगे इलेक्शन जो है, अगर इलेक्शन नहीं होते तो सेनेट के इलेक्शन का क्या होगा? ये तो पूरी पार्लियामान हमारी जो है मुअत्तल हो जाएगी, माजूर हो जाएगी। यहाँ पे आइन माजूर होता रहे, यहाँ पे आइन जो है वो मार्ज इल्तवा में जाता रहा। लेकिन ये आइन जो है पहले फौजी आमरों के हाथों माजूल होता रहा है, ये हमारे अपने सियासी जमातें पार्लियामेंट को माजूल करेंगी। मैं कोई ना कोई ये किसी ना किसी कंधे के ऊपर रख के चलाएंगे। पाकिस्तान में अभी तक ये पिछला जो था, जो इमरान खान साहब ने जो बंदयाल साहब के साथ मिलके जो भी वो 62-63 की जो तशरीह हुई थी, जो भी सियासी मामला थे, उसमें भी तो आइन जो है वो उससे इनहराफ किया गया था ना। एक तरफ से इधर से भी किया गया, दूसरी तरफ इधर से भी किया गया, तो आइन तो से इनहराफ तो हो चुका हुआ है। अब उसके जो है वो आइन की आड़ में ही हुआ। तो अब कोई ना कोई वो जो है आज के दौर के शरीफुद्दीन पीरजादे, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे, कोई ना कोई। बारह इमरान साहब, हम एजाज सईद साहब के पास चलते हैं। एजाज सईद साहब, आपकी तो गहरी नज़र है, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट पे आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और आपने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में कहा भी था कि आपको लगता नहीं है कि ये इलेक्शन जो है आइंदा चंद साल के लिए, बल्कि आपने तो कहा था शायद लंबा लॉन्ग टर्म का कोई प्लान है। तो आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है, वो बर्फ़बारी का जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली वो बर्फ़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में पड़ेगी और इलेक्शन इतने जल्दी नहीं हो सकते? क्या लग रहा है आपको? मेरा ये ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं। वो कभी इस्टेब्लिशमेंट की लेफ़्ट साइड पे नहीं खड़े होते, इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा वो राइट साइड पे खड़े होते हैं, और अपने जो मफादात हैं उनका ख्याल रखते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान वैसे ही दे दिया है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नोइंग मौलाना फजल रहमान, और आप भी जानते हैं मौलाना फजल रहमान को, तो इसके पीछे ये नहीं है कि मौलाना साहब ने कहा कि वो जी बर्फ़बारी हो गई तो मैं ऐलान कर दूंगा। मैं ये आसानी से बात करने वाली नहीं है। ये मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने सोच समझ के कंसल्ट करके और शायद इसमें उन्होंने कुछ पावर कॉरिडोर्स को भी देखा है, तो उसके बाद ये बयान दिया। मैं नहीं ये समझता कि ये बयान ऐसे ही आया। तो ये नवाज शरीफ साहब, आपके ख्याल में ये जो उन्होंने बाहर बैठ के पहले जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लिया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हम उनका एहतसाब नहीं चाहते, तो इतना कुछ करने के बाद नवाज शरीफ साहब भी चुप करके इधर 21 अक्टूबर को आके जेल चले जाएंगे? मतलब बात यह है कि मेरे ख्याल में जो इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट क्या है? कॉमन इंटरेस्ट जो है तमाम पॉलिटिशियंस का, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉमन इंटरेस्ट है, वो है इमरान खान की मुखालफत।
ये कॉमन इंटरेस्ट है। तो कुछ ना कुछ सारी जमातों को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी और अल्टीमेटली मुझे लगता है ये कोशिश यही करवाई जाएगी कि सारी जमातें जिस तरह आके जिस तरह जनरल बाजवा को आके सबने आके एक्सटेंशन का वोट दे दिया था, उसी तरह अगर सारी जमातें, गॉड फॉरबिड, मैं नहीं चाहता कि ऐसा, ये बिलावल साहब जो बातें आज कर रहे हैं इनका मौक़िफ़ आपको पता है कि इलेक्शन सेंसस के वाले से पहले क्या था, फिर मौक़िफ़ किस तरह उन्होंने बदला। और एक्सटेंशन के ऊपर हमारी सारी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, JUIF ने, सब ने दिए वोट। तो हमारी जमातों का भी सॉरी टू से रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कोई अच्छा नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करती हैं, अपने मफादात का सौदा करती हैं। पॉलिटिकल नज़रियात मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि पॉलिटिकल नज़रियात ख़त्म हो